माता दी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। धनतेरस दिवाली के पहले आ रही है महा एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी, और इस व्रत के साथ ही शुरू हो जाता है दीपावली का महापर्व। और कहा जाता है इसमें छोटे से उपाय करने से कभी भी मनुष्य को धन की कमी नहीं होती, अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसलिए उस दिन तुलसी में एक विशेष चीज़ आप चुपचाप दबा देते हैं तो कहा जाता है अंतहीन धन आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, धनतेरस दिवाली के पहले आती है ये मोक्षदायिनी एकादशी, और इसे रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और चातुर्मास की अंतिम एकादशी होती है। रमा एकादशी भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाले एकादशी व्रत का पालन मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है। 26 प्रकार की एकादशी बतलाई गई है, और इन्हीं 26 एकादशियों में से कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका महात्म्य पद्म पुराण में भी वर्णित किया गया है। और इसके बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण तब कहते हैं कि हे पार्थ, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है, और रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, और राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ चंद्रभागा का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए और उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा, ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पति अत्यंत ही कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। तब चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी हो, हाथियों के बच्चे हों, घोड़े हों, अन्य जितने भी पशु पक्षी हैं, घास, अन्न, जल तक आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य तो एकादशी का भोजन कैसे कर पाएगा, ये मुझे समझ नहीं आता। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार कर अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। तब शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, और देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, और क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। अतः वह बहुत दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णवों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी साबित हुई। सूर्य उदय होते होते अगले दिन शोभन का प्राणांत हो गया। राजा मुचुकंद ने राजोचित कोष्ठों से उसका दाह संस्कार करवाया, और चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करने के बाद पिता के घर पर रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ, और वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए, और वहां उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके निकट गए, और शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचुकंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तब शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है।
हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। तब शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बताओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां लेकर के चलिए, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सोम शर्मा चंद्रभागा की बात सुनकर उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव मुनि के आश्रम पर गए और वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह अपने पति के समीप गई। अपने प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने पति से ये प्रिय वचन कहे, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते हुए जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तब से लेकर आज तक मैंने जितने एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार चंद्रभागा रमा व्रत के प्रभाव से दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है और यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। और जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत के इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, ये व्रत इस बार दीपावली के पहले दिनांक 1 नवंबर सोमवार के दिन है और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के उपलक्ष्य में रमा एकादशी का ये महापर्व मनाया जा रहा है। और इसके लिए मुहूर्त आपके लिए रहेगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर को 2:27 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन 1 नवंबर को दोपहर को 1:21 पर हो जाएगा। जो लोग भी व्रत करेंगे वो 2 नवंबर को पारण करेंगे। 2 नवंबर को सुबह 6:15 से 8:33 तक आपको पारण कर लेना चाहिए। और एकादशी तिथि के लिए उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर के दिन सोमवार को रखा जा रहा है। और इस बार एकादशी की पूजा इंद्र योग में करी जा रही है, जो कि कहा जाता है शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ है। तो दीपावली इस बार अद्भुत संयोगों में आई है, बहुत फलदायिनी दीपावली है। तो सभी लोग जो छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, ये ज़रूर करते रहिए। और इस एकादशी में मूल रूप से, जहाँ हर एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, इस एकादशी में मूल रूप से माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप का पूजन करना चाहिए। साथ साथ भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान के केशव रूप का पूजन किया जाता है। केशव स्वरूप का चित्रण अति सुंदर है और इस मनमोहक स्वरूप में श्री कृष्ण यौवन अवस्था में होते हैं तथा उनके बाल लंबे, घने, अति सुंदर होते हैं। और देवराज इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र के अनुसार देवी का रमा नाम देवी लक्ष्मी के एकादश प्रिय नामों में से एक है। तो इस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए लक्ष्मी माँ की। और दशमी तिथि से जो भी व्रतधारी हैं उनको सात्विकता बरतनी चाहिए। एक समय भोजन करें या सात्विक भोजन करते हुए भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में शयन करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शयन करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठें, अपने कर दर्शन करें यानी हथेलियों के दर्शन करें।
शौच आदि से निवृत्त होकर के घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। मुख्य द्वार को सजाएं। माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां हैं तो तोरण लगाइए, रंगोली सजाइए, जो इच्छा हो माता लक्ष्मी की तैयारी करें आने की। फिर तीर्थों के जल में स्नान करके, घर में ही आप अगर तीर्थों में स्नान नहीं कर सकते तो हल्दी का जल से स्नान कर सकते, तुलसी पत्ते डाल करके स्नान कर सकते हैं, आंवला का रस डाल करके आप इस दिन स्नान करें। और स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र, आपको सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए और 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। पूजन के दौरान नीले काले वस्त्र ये धारण ना करें। और फिर जब सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे तो ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। और फिर आपको ध्यान रखना चाहिए, व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थल की सफाई करके पूजन के लिए एक चौकी लगा लीजिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके आसन कीजिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, इनकी मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी स्थापित कीजिए। जिन लोगों के पास मूर्ति है उन्हें इस दिन अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। हमेशा कहती हूँ दक्षिणावर्ती शंख एकादशी पूजन के लिए जो लोग भी एकादशी मानते हैं उन्हें अपने घर में एक अभिमंत्रित करके दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर रखना चाहिए। और फिर इस दिन आपको भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से आपको अभिषेक करना चाहिए, चाहे आप प्लेन जल से कीजिए, हल्दी मिश्रित जल से कीजिए, पंचामृत आदि से कीजिए, लेकिन आपको इस दिन अभिषेक करके फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके भगवान को पहुँचे और वस्त्र का भाव करके या तो कलावा चढ़ाएं या उनको पीताम्बर वस्त्र पहनाने चाहिए। पीताम्बरधारी है भगवान विष्णु तो पीले रंग के ही वस्त्र धारण कराएं। केसरिया धरा सकते हैं, जनेऊ चढ़ाइए और केसरिया चंदन से ही उनको तिलक किया जाता है। भगवान विष्णु को चावल का तिलक नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल अर्पित नहीं किए जाते, तो उनको तिलक करने के बाद जो लोग भी लगाना चाहते हैं तो थोड़े से सफ़ेद तिल आपको लगाने चाहिए। पीले रंग के फूलों से फूल अर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी को जो लोग भी पूजन कर रहे हैं वो गुलाब अर्पित कीजिए। गुलाबी रंग के माँ को वस्त्र धारण कराइए और केसर मिले हुए घी से इस दिन आपको दीपक करना चाहिए। दीपक, घी का दीपक करके आपको 1-2 पत्ती केसर की डाल दीजिए। गुलाब की अगरबत्ती कीजिए। लक्ष्मी माँ को कुमकुम चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए और इस दिन माँ को सेव का खीर का भोग लगाया जाता है। और फिर एक दिन पहले ही तोड़े गए तुलसी पत्र पर शहद लगा करके आपको इस दिन अर्पित करना चाहिए। आज बता रही हूँ आपको तुलसी पत्र के बहुत ज़बरदस्त उपाय वो करना चाहिए। और फिर एक माला का जप कीजिए। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से आपको एक माला का जप करना चाहिए, नहीं तो आपकी जितनी बार इच्छा करे उतनी बार बोल दीजिए। फिर पूजन के बाद सेव की खीर किसी सुहागन को आपको दान कर देनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए इस दिन जो आपने श्री केशव पर आपने तुलसी पत्र पर शहद लगा करके चढ़ाया था उसका सेवन आपको खुद करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता, इसलिए एक दिन पहले तोड़ा हुआ तुलसी पत्र भी आप पूजा में यूज़ कीजिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। और इस दिन शाम को तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए। शाम को तुलसी पे दीप दान ज़रूर करें और वहाँ पर दीप दान करते वक्त तुलसी नामाष्टक का पाठ भी आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको 8 नाम बोलने हैं तुलसी के। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत तांग च संपूज्य सौश्रम मेघ फलम लमेत। यानी इस तुलसी की जो भी मनुष्य पूजा करता है पाप नाशक माना गया है। और तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत हो, यज्ञ हो, जप हो, होम हो, हवन हो, सभी करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी रोज प्रतिदिन आपको घर में तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और निरोग बने रहते हैं सभी लोग, मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जल में तुलसी दल आपको बताया मैंने इस दिन डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे एक तो कहा जाता है जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके घर के सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर घर से बुरी शक्तियों को भगाना है तो इस दिन आप 4-5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और उनको पानी में डाल करके आप घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख दीजिए। और उसके बाद अगले दिन
ध्यान रखें कोई पीतल का बर्तन रखें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर 24 घंटे के बाद उस जल को लेकर के आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर और सब घर के सभी कोनों में आपको छींट देना चाहिए। बुरी शक्तियाँ जो भी हो जाती है वो भाग जाती है। जो लोग भी किसी भी प्रकार के काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उन्हें आज के दिन तुलसी के पौधे में चांदी के 2 छोटे सर्प नाग नागिन का जोड़ा दबा देना चाहिए और फिर रोज इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। और इस दिन तुलसी पौधे की मिट्टी में आपको 1 रुपये का सिक्का ज़रूर पूजन करके दबाना चाहिए। माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप तुलसी के पौधे में 1 रुपये का सिक्का दबा दीजिए। 1 का नहीं हो, 5, 10 जो आपकी इच्छा हो वो दबा दीजिए। ऐसा करने से कहा जाता है घर में धन का आगमन अगर रुक सा गया है तो वो गाड़ी चल पड़ती है आपके धन की, और कहा जाता है मनुष्य माला माल हो जाता है। दोस्तों, शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माँ से एकादशी के दिन ही हुआ था और भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। तो इस दिन आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम को भी विराजित करके आपको पूजन करनी चाहिए। इससे घर का कलह भी शांत होता है। अगर आप अपनी संतान आपकी बात नहीं मानती, उसको वश में करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप पूरब दिशा में तुलसी का पौधा रख करके 3 पत्ते आप ले लीजिए और फिर ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी एक मंत्र, ओम नमो नारायणाय, कोई भी एक मंत्र आप 27 बार बोल लीजिए। इसके बाद इस पत्ते को आप अपने बच्चे को चाहे भोजन में या जैसे भी खिला दीजिए। कहते हैं संतान आपकी आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। दोस्तों, जो लोग धन प्राप्ति चाहते हैं वो इस दिन तुलसी माता के ऊपर हरे रंग की चुन्नी आपको चढ़ानी चाहिए। और जिन लोगों के पास एक मुखी रुद्राक्ष है उसे चांदी में पिरोकर आप पौधे की जड़ में चुपचाप दबा दीजिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और तुलसी के पौधे को नित्य जल अर्पित करना चाहिए। में अगर आपकी नहीं बन रही है, कहीं जॉब करने जा रहे नहीं बनती है, तो आज के दिन सोमवारी एकादशी है, तो तुलसी के 16 बीज ले लीजिए और किसी सफ़ेद पोटली में बांध करके इसको आपको तुलसी के गमले में नीचे दबा देना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और रात्रि में आपको चंद्र उदय के बाद में दीपदान जरूर करना चाहिए। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन व्रत का पारण करके ही व्रत को खोलना चाहिए। और व्रत का पारण करना चाहिए क्योंकि इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। कैसे करते हैं व्रत का पारण? अगले दिन सुबह उठ करके, ऐसा नहीं उठते ही खाना पीना स्टार्ट कर दिया, आपको स्नान करके वापस से विष्णु भगवान का थोड़ा पूजन करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके फिर ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसे व्रत का पारण करना कहते हैं। और इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। जो लोग भी इस दिन पाठ पूजा करना चाहते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भगवत गीता पढ़िए। इस तरह से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। और कुछ कार्य भी इस दिन वर्जित बताए गए हैं जिनको करने से आपको अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। एक तो इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, इससे चींटी हो, सूक्ष्म जीव हो, इनकी मृत्यु का भय होता है। दूसरा, इस दिन भोजन जब करेंगे तो फलाहार करना चाहिए। एक समय फलाहार करें, नहीं रह सकते हैं तो 2 समय फलाहार करें, और वो भी नहीं रह सकते तो एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में भी चावल हुआ, जौ हुआ, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसी भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। इस दिन पान खाने से भी रजोगुण बढ़ते हैं, वो इसलिए नहीं खाना चाहिए। पान भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही मसूर हो, उड़द हो, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा इत्यादि का सेवन भी नहीं किया जाता है। इस दिन आपको सभी प्रकार के बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। और इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको दातून भी करना वर्जित बताया गया है। किसी भी पेड़ पौधे के फूल पत्ती तोड़ना वर्जित है, इसलिए इस दिन तुलसी भी नहीं तोड़ी जाती है। एक दिन पहले ही तोड़ के रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ आप दीपक जला करके पूजन कर सकते, तुलसी नामाष्टक का पाठ आदि करके। और द्वादशी तिथि को भी तुलसी के पत्तों से ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके लिए व्रती को खुद से तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी घर के बच्चे हों या बुजुर्ग हों जिन्होंने व्रत ना किया हो, उन्हें पत्ता तोड़ने के लिए आपको कहना चाहिए।
एकादशी का दिन है, उपवास करें या ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग को भी दिन में सोने की आदत है, ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ लोग कहते हैं व्रत करना है, देर से उठे, फिर दोपहर को सो गए, फिर शाम को जल्दी सो गए, तो आपने पूजा पाठ कब किया? ऐसा नहीं। तुलसी आपको इस दिन ध्यान रखना चाहिए। दिन में सोना तो बिल्कुल वर्जित बताया गया। सुबह भी जल्दी उठना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करें और रात्रि में भी जागरण करते हुए, श्रीहरि का जप करते हुए आपको सोना चाहिए। इस व्रत में आपको झूठ, निंदा, बुराई, चुगली इस तरह से ना करना चाहिए। मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से भक्ति नहीं हो पाती है। क्रोध भी ना करें, मन को शांत रखें और किसी का भी अनादर ना करें, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, पति पत्नी आपस में हों, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वातावरण को खराब ना होने दें, कलह से बचें। जो भी बोले मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना योग्य बोलने वाली बातें भी कई बार निकल जाती है और सत्य का भाषण करते हुए दिन को व्यतीत करें और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। दोस्तों, रमा एकादशी है। कहा जाता है इस दिन के पूजन से व्यक्ति पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर उत्तम लोकों को प्राप्त करता है, वैभव और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और 84 लाख योनियों से बचकर सीधा विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम में सदा के लिए निवास करता है। रमा एकादशी का व्रत करने का महत्व और अधिक इसलिए भी है क्योंकि ये व्रत कार्तिक मास में आता है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है और भगवान विष्णु के प्रिय मास के संग प्रिय तिथि के इस संयोग में व्रत रखने वाले मनुष्य को निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और करोड़ों गुना फलों की प्राप्ति होती है। कर लीजिए दोस्तों आप भी ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली के पहले बहुत बड़ी महा एकादशी आ रही है और अपार धन दौलत लेकर के आएगी आपके जीवन में, सुख समृद्धि श्रेष्ठता लेकर के आएगी, यश मान सम्मान में वृद्धि करेगी। तो सभी लोगों को इस एकादशी को ज़रूर व्रत करना चाहिए और नहीं तो कम से कम इस व्रत की कथा जो मैंने सुनाई है आप सभी को, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है खुद भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर सुनाएं और कम से कम उनसे निवेदन करें कि सात्विक भोजन करते हुए दिन को व्यतीत करें।